हरिः तारानायक शेखराय जगदाधाराय धाराधर छायाधारक कंधराय गिरिजा संगैक श्रृंगारिणे नद्य शेखरिणे दृशातिलकिने नारायणे नास्त्रिणे नागैः कंकणिने नगेन गृहणे नाथाय सेयन्नतिः वृन्दावनेश्वर मुकुंद मनोज्ञवेश बंसी विभूषित कराम्बुज पद्मनेत्र विश्वेश केशव व्रजोत्सव भक्तिवस्य देवेश पाण्डवपते मम देहि दास्यम्। ॐ नमः श्री परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्री श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण पशुपति नारायण 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 पशुपति नारायण पशुपति नारायण 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 पशुपति नारायण
येन श्रीमन्नारायण नारायण नारायण येन श्रीमन्नारायण नारायण नारायण बोलो भक्तवत्सल भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की, श्री भाव भावेश्वर भगवान की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। परमाराध्य जीवन सर्वस्व श्री महाराज श्री के श्री युगल पावन पवित्र चरणारविंदों में साष्टांग वंदन। परमादरणीय पूज्य डॉक्टर स्वामी जी महाराज, परमादरणीय पूज्य स्वामी श्री महेशानंद जी महाराज, पूज्य स्वामी श्री सेवानंद जी महाराज, पूज्य संत चरण, पूज्य विद्वत वृंद, भूदेव वृंद, भगवान के नाम से, भगवान के धाम से, भगवान की लीला से, भगवान के भक्तों से अनुराग रखने वाले भक्त वृंद एवं मातृशक्ति, आप सबके रूप में अपने आराध्य की ही अनेकानेक आकृतियों का दीदार करता हुआ आप सबके भी पावन चरणों में मैं बारंबार वंदन करता हूँ। व्यक्ति, वस्तु, स्थान, काल, इनका अपना महात्म्य है। जैसे विष वस्तु है, खाने से मृत्यु देता है, अमृत वस्तु है, खाने से अमरता देता है। व्यक्ति अब सज्जन पुरुष है, उसके संग रहने से जीवन में सज्जनता आती है। दुर्जन है, उसके संग रहने से दुर्जनता आती है। ये व्यक्ति का महात्म्य। ऐसे स्थान का महात्म्य है। आप धाम में रहोगे तो नाम के प्रति, लीला के प्रति, संतों के प्रति अनुराग बढ़ेगा। ये स्थान की महिमा है। जैसे ऋषिकेश में रहो तो ज्ञान की वृद्धि होगी, वृंदावन में रहो तो भक्ति की वृद्धि होगी, नर्मदा के तट पर रहो तो वैराग्य की वृद्धि होगी। ये स्थानों का महात्म्य है अपना। ऐसे काल का भी बहुत बड़ा महात्म्य है। हर रोज सूर्योदित होता है, रोज अस्ताचल को जाता है। देखने में तो वही लगता है कि वही दिन है, वही रात्रि है, किंतु विशेष विशेष तिथियों की एक अपनी महिमा है, महात्म्य है उसका। ये काल का महात्म्य है और इसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। काल का प्रभाव व्यष्टि समष्टि सब पर पड़ता है। सागर पर भी काल का प्रभाव पड़ता है, समय का प्रभाव पड़ता है। एक काल में उसमें इतनी ऊंची ऊंची तरंगें उठने लगती हैं, ये काल का प्रभाव है। एक में शांत हो जाता है। अगर काल का प्रभाव न होता तो भीष्म पितामह जैसे धर्मज्ञ ज्ञानी भक्त, कर्मनिष्ठ भक्त, वो उत्तरायण की प्रतीक्षा नहीं करते। भाई किसी काल में शरीर छोड़ दो,
उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो काल का बड़ा महात्म्य है। ऐसे जो आज की पावन पवित्र तिथि है, ये काल के अंतर्गत है। इसका नाम है शिवरात्रि, महाशिवरात्रि। शिवपुराण के आधार पर आज ज्योति के रूप में, स्तंभ के रूप में, अरुणाचलन के रूप में भगवान शिव का प्राकट्य हुआ। और ऐसी दिव्य ज्योति, ऐसा स्तंभ ब्रह्मा और विष्णु दोनों मिलकर के आदि अंत नहीं पा पाए। न आदि पा पाए, न अंत पा पाए। ऐसी ये काल की महिमा है। वैसे तो सब अपने इष्ट हैं, जिस जिसके अपने अपने इष्ट को नमन करे सब कोई। किंतु कर्म की दृष्टि से, उपासना की दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से शिव तत्व बहुत अद्भुत है। शिव ऐसे हैं कि सब को भी शिव बना देते हैं, सब को भी शिव बना देते हैं। काश्याम मरणान मुक्ति, काशी में केवल मरण मात्र से मुक्ति हो जाती है, शिवत्व प्राप्त हो जाता है। 100 हो गया किंतु शिव बन गया। और इतना ही नहीं, वैसे ऐसी हिम्मत सबकी हो नहीं सकती है। ब्रह्मा को प्रणाम है। भगवती पार्वती के पास में आकर ब्रह्मा जी बोलते हैं, तुम्हारा पति बावरा हो गया है। हिम्मत है उनकी। बावरो रावरो भवानी। पूछा क्यों बावरा हो गया, बावरे की क्या पहचान? बोले जिसके भाग्य में सुख की निशानी नहीं थी, उसको स्वर्ग बनाते बनाते नकवानी हो गया हूं। नकवानी माने परेशान हो गया हूं। बोले तुमने तो नकवानी कर दिया हमको, नाक में दम कर देना। हम सोच रहे थे कि नाक में लोग कैसे दम करते हैं, नाक में दम कैसे करते? मुहावरा नाक में दम करना। तो मैं ऐसे हंसने लगा कि जो दम लगाने वाले लोग होते हैं, दम लगाने वाले जो गांजा पीते हैं, तो अब संयोग से जो नहीं पीते हैं उनके सामने यदि कोई गांजा पीने लगे तो नाक में दम होगा कि नहीं? घुटने लगेगा, प्राण घुटने लगेंगे, कष्ट में आ जाएगा। तो आप देखिए, जिसके भाग्य में सुख की निशानी नहीं, उसको स्वर्ग बनाते बनाते भगवान ब्रह्मा जी, भगवान शिव के प्रति ब्रह्मा जी कह रहे हैं परेशान हो रहा हूं। और भक्ति के दाता भागवत है ना, भगवान शंकर भागवत है। भागवत में स्वयंभू नारद शंभु कुमारः कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्म बलिर्वैयासकिर वयम। धर्मराज जी महाराज कहते हैं कि ये 12 भक्ति के आचार्य। तो आचार्यों में तृतीय नंबर पर स्वयंभू नारदः शंभु। तो भागवत का स्वभाव क्या है? भागवत का संग करो ना, भागवत का पूजन करो तो भागवत बन जाओ। दिए की लौ से दिए की लौ जलती है। भगवान भागवत नहीं बनाते हैं, भागवत भागवत बनाते हैं। अगर भगवान से कहो कि हमको भागवत बना दो तो कहेंगे किसी भागवत का संग करो। ये जितने भागवत बनते हैं, भागवत माने भक्त, वो भक्तों के संग से बनते हैं। आप भागवत का संग करने लगो तो भागवत बन जाओगे।
तो भगवान की भक्ति करो, शिव की, उनका संग करो तो भागवत बन जाओगे। और ज्ञानी तो क्या कहना है, ज्ञान के साक्षात विग्रह है। इक्षित फल बिन शिव अवराधे, लहई न कोटि जोग जप साधे। करोड़ों को यज्ञ करे, जप करे, किंतु बिना शिव कृपा के यज्ञ भी पूरे नहीं होते। अरे दूसरे की तो बात छोड़ दो, पार्वती के, सती के बाप भी यज्ञ करना चाहें और भगवान शंकर की अनुकूलता न हो तो उनका बाप भी नहीं कर सकता, उनका बाप भी परेशान हो जाएगा। ये तो ससुर साहब भी नहीं कर पाए जी बिना उनकी कृपा के, और उनकी कृपा हुई तो सब कुछ हो गया। तो ज्ञानियों में श्रेष्ठ, भक्ति प्रदाताओं में श्रेष्ठ शिवपुराण में बड़ा बढ़िया वर्णन है। और आज की तिथि का तो क्या कहना, काल का प्रभाव बता रहे हैं। आज का कोई व्रत रह ले और आज रात्रि में पूजा कर ले तो पूरे साल भर के पूजा का फल मिलता है, पूरे साल भर के व्रत का फल मिलता है। अच्छा, जान में नहीं, अनजान में ही, जानकारी में रहे तो बहुत अच्छी बात है, किंतु कई बार जानकारी के बगैर काम हो जाता है। अब मानो उदाहरण के लिए हम ट्रेन में हैं, हमको पता भी नहीं कि शिवरात्रि है, अब खाने को कुछ था ही नहीं तो भूखे रहना पड़ा। अब भूखे रह गए तो व्रत हो गया। वर्णन है शिव पुराण में, एक लुब्धक शिकारी शिकार करने गया। अब वो शिवरात्रि की रात्रि थी, चांदनी रात, तो सरोवर के किनारे एक बिल्व वृक्ष था, उसी में चढ़ गया। अच्छा, पानी पीने के लिए ले गया था कि प्यास लगी तो ऊपर बैठ के पी लूंगा, शिकार जाएगा जब। और संयोग से पत्तों से ढका हुआ वहां शिवलिंग था, उसको भी वो भी नहीं पता था कि शिवलिंग है यहां, पता ही नहीं था। ऊपर जैसे रात्रि में हिरण आया तो स्वाभाविक है शिकार करने के लिए धनुष ताना, तो वृक्ष में पैर लगाया, पीछे तना, क्योंकि धनुष मारना होता है तो खींचना होता है, बाण को खींचना होता है तो थोड़ा शरीर को स्वस्थ रखना होता है। तो जैसे बाण ताना तो पानी गिर गया जो पीने के लिए रखा था, और उसी में 2-4 पत्ते बिल्व वृक्ष के टूट के गिर गए, पानी भी गिर गया, वो भी पत्ते भी टूट के गिर गए। संयोग उसके रात्र में 3 बार ऐसी घटना घट गई। प्रभात में चौथी बार जो घटी तो भगवान शंकर प्रकट हो गए, वर मांगो। ये अनजान में एक कथा और भी बड़ी अद्भुत है वहां। वो जो मारना चाहा तो बोले रुको रुको, वो हिरणी आई थी, उसने कहा हम अपने बच्चों को बता के नहीं आई, मैं बच्चों को बता के आ जाऊं तो फिर आप हमारा शिकार कर लेना। बच्चों को बताने गए तो बच्चे बोले कि हम भी चलेंगे। पति पूरा परिवार इकट्ठे होकर आ गए, वो तो सोचता था आएंगे ही नहीं, पूरे परिवार इकट्ठे होकर आ गए वहां। तो कहने का अभिप्राय इतना ही है कि अनजान में भी यदि व्रत हो जाए। हम लोग जब विद्यार्थी थे ना, तो मान जी महाराज हमारे गुरुदेव गुजरात घूमने गए, शायद महाराज जी के बाद पहली बार निकले होंगे वो, तो द्वारिका गए, सब जगह गए घूमने। तो वहाँ से गुजराती के कुछ छोटी छोटी फिल्में लाए, गुजराती भाषा में, नाटक कह लीजिए, फिल्म कह लीजिए, भक्त चरित्र कह लीजिए। तो गुजरात में बड़े बड़े भक्त हुए हैं, उनके गुजराती में था वो अपने को गुजराती तो आती नहीं। वो टीवी में हमको यहाँ आनंद निकुंज में अध्यात्म विद्या केंद्र में दिखाया गया, तो हम लोग भी देखे।
तो नरसिंह मेहता का चरित्र था। अब नरसिंह मेहता के चरित्र में वो रात्रि में सत्संग करके नरसिंह मेहता पहुंचे घर, तो भाई वकील थे, पत्नी थी उनकी, भाभी, इनके भी एक दो बच्चे थे, एक सामूहिक परिवार में रहते थे। वो भाभी ने बहुत सुनाया कि तुम निकम्मा हो, भाई की कमाई में खाते हो, आदि आदि खूब सुनाया। ये कुछ बोले नहीं, और बाद में गुस्सा में आकर के उस देवी ने तो घड़ा भर पानी डाल दिया, तो भाई ने ऊपर से साल उड़ा दिया, तो भाई पर भी बरस पड़ी। ये सब भगवान की ओर बढ़ाने के सहयोगी लोग हैं। अध्यात्म में इस प्रकार का व्यवहार हो तो सचमुच में भगवान की ओर जल्दी बढ़ता है व्यक्ति। अपनी पूर्ण अनुकूलता हो तो भजन बहुत कम होता है, और अनुकूल लोग साथ रहते हो तो व्यक्ति प्रमादी हो जाता है, भूल जाता है। जब प्रतिकूलताएं होती ना, तो ये प्रतिकूलताएं साधक को सजग बनाती है, फंसने नहीं देती, और संसार के सच्चे स्वरूप को बताती रहती है कि देखो सच्चा स्वरूप ये है, ये संबंधों की ये सच्चाई है, शरीर की ये सच्चाई है, अंतःकरण की ये सच्चाई है, सबकी सच्चाई वो प्रकट होती रहती है। तो वहाँ से वो चल पड़े, और जब चल पड़े आए तो जंगल में बैठकर खूब रोए। उनको पता नहीं था शिवरात्रि थी उस दिन, और रोए तो वृक्ष जहाँ रो रहे थे वहाँ पत्तों से ढके शिवलिंग थे, उनके आंसू चढ़ते गए और भगवान शंकर प्रकट हो गए। वर मांगो। इन्होंने कहा हमको रास का दर्शन करना है। तो भक्ति चाहिए, संपत्ति चाहिए, ज्ञान चाहिए, और ज्ञान तो इनके बगैर मिल ही नहीं सकता। तुलसीदास जी महाराज ने तो गजब किया है, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम। सिद्ध माने क्या? सिद्ध माने कोई अष्ट सिद्धियां प्राप्त करने वाला नहीं, साधन सिद्ध, वैराग्य सिद्ध, षट संपत्ति सिद्ध। षट संपत्ति आने के बाद भी यदि श्रद्धा और विश्वास का कहीं न्यूनता है तो हृदयस्थ परमात्मा। अब इससे तो ज्यादा नजदीक क्या होगा जी? हमको लगता है इससे नजदीक कुछ नहीं हो सकता है। हम और हमारा यार, हम और हमारा यार एक बस्ती में बसते हैं। हम और हमारा यार एक बस्ती में बसते हैं, किंतु किस्मत की बदनसीबी है कि दर्शन को तरसते हैं। अभाव है जी श्रद्धा का। और सच कहें ये श्रद्धा विश्वास के मिलन का दिन है। जैसे पूज्य स्वामी जी ने कहा ना अभी कि ब्याह का भी दिन है। ब्याह माने मिलन, ब्याह का अभिप्राय मिलन ही है। तो सांसारिक मिलन नहीं है। सांसारिक मिलन होता है तो संसार बढ़ता है, और इस मिलन में संसार नहीं बढ़ा, विचार बढ़ा, भक्ति बढ़ी। ये सती का, पार्वती का ब्याह हो जाने के बाद आप कभी पढ़ो रामायण तो लगता रे ऐसा सत्संग, जो जो प्रश्न किए हैं। ब्याह के बाद तो लोग इस संसार की चर्चा करते, कहाँ मकान बनाना है, कहाँ रहना है, और कहाँ से क्या बजट आएगा, कहाँ से कैसे क्या होगा, किस कंपनी के जूता और किस कंपनी के कपड़े, किस कंपनी की अटैची। ये ब्याह में तो यही सब करते हैं। ब्याह में कोई बैठ के सत्संग करता है? गजब का खेल है, दोनों बैठ के सत्संग कर रहे हैं, और क्या बेजोड़ सत्संग हुआ है। वो सत्संग गजब का सत्संग है। तो ये श्रद्धा और विश्वास का मिलन है जी, श्रद्धा और विश्वास का मिलन। अभी हमारे एक साथ सज्जन थे तो हमको बड़ी खुशी हुई। अच्छे सत्संगी तो थे ही, किंतु खुशी इस बात की हुई
दोनों गृहस्थ और पैसे वाले, किंतु जो अटैची लिए थे एकदम टूटी हुई, कोई न नई अटैची, ताला भी नहीं एकदम। तो हमने कहा कि हम तुमको नई अटैची देंगे। तो सज्जन हंस करके बोले, महाराज करना क्या है, कपड़े तो रखना है। हमको लगा ये सत्संग के ओर बढ़ सकते हैं। हम लोगों को महाराज ये चाहिए, ये चाहिए, ये सत्संग की भूमिका नहीं है, जैसे मिल जाए। तो ये दिव्य सत्संग आज के दिन की जो भूमिका है, मुझे तो यही लगता है कि श्रद्धा और विश्वास के मिलन की भूमिका है, मिलन है, और जिसके बिना अधूरा है सब मामला। भगवान शिव और भगवती सती के बगैर तो सब अधूरा है। ये मिल जाए, और निश्चित रूप से मैंने कहा तिथि की एक बड़ी महिमा है, अद्भुत महिमा है। अमुक अमुक तिथि में अमुक अमुक संयोग बनते हैं। वो जैसे मैंने निवेदन किया, आपको सागर में चलना हो तो तिथि देख के चलो, नहीं तो बेकार फंस जाओगे। क्यों? अगर तुमने तिथियों का विचार नहीं किया तो आपको पता नहीं चलेगा ज्वार भाटा कब आते हैं, कब तरंगें शांत रहती हैं, कब नीचे जाती हैं, कब ऊपर आती हैं। और गलत तिथि पर चल पड़े तो पार ही नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही ये तिथियों का जो महात्म्य है, हमारे यहाँ शिवरात्रि का बहुत महात्म्य है, बहुत महात्म्य है। और हमारे भगवत्पाद शंकराचार्य भगवान की परंपरा में तो भगवान शंकर का महात्म्य ही है, गुरु के रूप में ही अभी आप सुन रहे थे। गुरु के रूप में, इष्ट के रूप में, हर रूप में शंकर हैं। हम लोगों के यहाँ तो जितने हमने भगवत्पाद शंकराचार्य भगवान की परंपरा में जो आश्रम है, अधिकतर शिव महिम्न का पाठ होता है, वहाँ रोज पूजा होती है। और हमको तो एक बात और भी बताई कि जब पूज्य स्वामी जी रहे होंगे, और पूज्य सेवानी महाराज में तो था नहीं, पूज्य स्वामी सच्चिदानंद महाराज ने बताया, मान जी महाराज ने, कि जिस दिन ये प्राण प्रतिष्ठा हुई ना भगवान भाव भावेश्वर की, बड़े दिव्य दिव्य महापुरुष थे। तो एक गोस्वामी जी ने कहा, कह दिया महर्षि को, कहा देखो इनको बनाना हुआ तो शिव मंदिर बनाए, यहाँ शिव मंदिर की स्थापना किए। महाराज जी मुस्कुराए। कारण क्या है, वो तो खंडन किसका क्या करना है, बस इतना ही है कि शिव की स्थापना नहीं है तो आप 100 हो, और यदि शिव की स्थापना हो जाए तो 100 भी शिव है। और ये श्रद्धा विश्वास के स्वरूप है। इस पावन पवित्र तिथि में महिमा तो बहुत है शिव पुराण की, और शिव पुराण में शिव की महिमा भरी पड़ी है। इस तिथि की भी महिमा बड़ी भरी पड़ी है। शिवरात्रि की बड़ी महिमा है। ये कुछ रात्रियां हैं, मोह रात्रि, दारू रात्रि, काल रात्रि, ये रात्रियों की बड़ी महिमा है। और इन रात्रियों में मोह रात्रि, दारू रात्रि, काल रात्रि, ये रात्रियों में ही आराधना होती है। वैसे तो दिन में आराधनाएं होती हैं, इसका नियम है। रात्रि की आराधना आसुरी आराधना मानी जाती है, दिन की ही आराधना श्रेष्ठ आराधना है। रात्रि में स्नान आदि भी वरुण देवता सेवक नंद बाबा को पकड़ के ले गए स्नान करने में, किंतु इस रात्रि की सबसे बड़ी महिमा। इस रात्रि में तो यदि काशी में भी कोई नहाने पहुंच जाए तो निश्चित रूप से काल भैरव पकड़कर भगवान शंकर के पास ले जाएंगे कि चलो शंकर के दर्शन करा देते। तो इस रात्रि की बहुत महिमा है। अधिकतर प्रकाश की महिमा होती है, किंतु इस रात्रि को भी प्रकाश से परिपूर्ण करने वाले भगवान शंकर हैं। और हम सब लोग तो भाग्यशाली हैं। भाव भावेश्वर भगवान शंकर के चरणों में हम लोग यहाँ रात्रि में भी जागरण करेंगे। कुछ इस बार तो शायद पूज्य विष्णु पंडित जी का महाराज का स्वास्थ्य को ढीला है, तो हमसे कहा कि आप आज्ञा दें, ना पाएँ तो जैसे भी होगा हमारे आचार्यगण से मिल कर के रहेंगे। और मैं भी प्रयास करूँगा कि भगवान शंकर के दर्शन करें बैठ कर के जितना काल हो सके। तो शिवरात्रि में अधिक से अधिक शरीर स्वस्थ हो तो जग करके जप करें अपना इष्ट का। और हमने तो एक जगह ये भी पढ़ा है कि अपने इष्ट का मंत्र जपने से भी अनंत गुना फल होता है।
ये तिथि का महात्म्य है, अनंत गुना फल। जैसे किसी काल में एक माला जपो तो एक ही माला का फल है, किंतु किसी क्षेत्र में एक माला जपो तो 10 माला का फल मिलता है, किसी में 11 का मिलता है, किसी में 108 का मिलता है, इसमें अनंत मिलता है। तो भगवान शिव, ऐसा नहीं कि आप केवल शिव का ही जप करो, आपके इष्ट यदि कृष्ण हैं तो आप राम हैं तो अपने इष्ट का मंत्र जप करो, तो इष्ट का मंत्र जपने से भी वो अनंत फल देंगे। ये नहीं कि केवल नमः शिवाय जपने से देंगे या महामृत्युंजय जपने से देंगे। हम तो जब से आराधना की पद्धति में प्रारंभ किए तो भले हमारे ब्राह्मण लोग बैठ करके अभिषेक करते हैं, किंतु हम तो अपना इष्ट मंत्र ही जपते हैं, इष्ट का ही चिंतन करते हैं, इष्ट का ही आराधन करते हैं। बदलने की जरूरत नहीं है, नहीं तो हर तिथि का मंत्र बदलता रहेगा, हर स्थान में मंत्र बदलता रहेगा। और हम तो अनुष्ठानी ब्राह्मण रहे ना, तो हमको पता है कि महामृत्युंजय जप करने के बाद किसी जजमान का किया महामृत्युंजय और उसके बाद दूसरा मंत्र जपने लगे, तो क्या होता है कि 11-15 दिन जो हम महामृत्युंजय जपते रहे ना, तो अब थोड़ा भी चूक जाते तो वो मंत्र भूल जाता है, महामृत्युंजय चालू हो जाता है, या जो मंत्र गायत्री का जपते तो गायत्री चालू हो जाता है, तो ना उसका फल मिल पाएगा ना इसका फल मिल पाए, पूरा होगा ही नहीं। इसके बाद वो आ जाएगा, उसके बाद वो आ जाएगा। तो अपना इष्ट का ही जप करें, इष्ट का जप करें, सर्वश्रेष्ठ है। और एक आपको आश्चर्य की बात बताइए, तो हम लोगों की दृष्टि से भेद है, नहीं तो वैसे तो सब अभेद ही अभेद है। हम लोग भेद दृष्टि से देखते हैं, इसलिए आचार्यों ने भेद उपासना बता दी। नहीं तो विष्णु सहस्त्र नाम में आपको शिव का नाम मिल जाएगा और शिव सहस्त्र नाम में आपको विष्णु का नाम मिल जाएगा। सब एक ही है, अनंत अलग है ही नहीं, केवल हम लोगों की दृष्टि से अलग। जैसे अध्यारोप कर देते ना अपने यहाँ, ऐसे ये भी हम अज्ञानियों के लिए, हम जो नासमझों के लिए, जिनकी बुद्धि में भेद बुद्धि भरी हुई है, उनके लिए भेद की उपासना बता दी गई। नहीं तो अभेद उपासना ही है। तिथि का खूब लाभ ले। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, भाव भावेश्वर भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।